जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, मैं जम्मू से हूँ। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का मेरी ज़िंदगी में आना एक इत्तेफाक से कम नहीं। संगत जी, गुरु जी को मैं नहीं जानती थी। गुरु जी सबसे पहले मेरे सपने में आए। मुझे डुगरी वाले मंदिर के दर्शन सपने में हुए। मुझे कुछ पता नहीं था संगत जी डुगरी वाले मंदिर का। संगत जी, मुझे सपने में बहुत बड़ा शिवलिंग दिखा। डुगरी वाले मंदिर सपने में देखा मैंने। मेरी माँ जो स्वर्गवासी हो चुकी है वो मुझे दिखी। मैंने वहाँ डुगरी में लंगर प्रसाद भी चखा। संगत जी, मैंने सुबह उठकर अपनी सासू माँ को बताया कि आज सपने में मैंने ऐसा सब कुछ मंदिर देखा है, वह शिवलिंग है, जगह बनी हुई है, ऐसे पता नहीं क्या कौन सी जगह है जी। कुछ दिन के बाद संगत जी, हमारे घर के पास हमारी मौसी जी रहती हैं। उन्होंने सत्संग रखवाया। हम सब भी वहाँ गए सत्संग सुनने के लिए। उन्होंने सत्संग में गुरु जी के बारे में और डुगरी वाले मंदिर के बारे में बताया तो मैं एकदम से चौंक गई। संगत जी, मेरा जो सपना था वो सच हो गया। हमें वहाँ गुरु जी का स्वरूप भी मिला। हमने वहाँ पे लंगर प्रसाद भी खाया। संगत जी, जब हम घर आए सत्संग सुनी तो मुझे गुलाब की खुशबू भी हमारे घर पे आई। गुरु जी हमारे घर हमें दर्शन देने आ गए थे। ये मैं महसूस कर रही थी कि हमारे घर गुरुजी आ गए हैं। मुझे बहुत खुशी हुई संगत जी कि गुरुजी ने अपने सत्संग में भी कहा है ना कि तुमने नहीं, मैंने तुम्हें चुना है। ऐसा ही मेरे साथ हुआ। कुछ दिन बाद संगत जी मैं प्रेग्नेंट हो गई। गुरुजी को मारने लग गई। गुरुजी के मैसेज भी आने लगे, मेरी बच्ची टेंशन नहीं ले, जो तुम चाहती हो वही तुम्हें मिलेगा। संगत जी, पहले मेरी 5 साल की एक बेटी है। दिसंबर में मेरा ऑपरेशन हुआ, उससे मेरा बेटा हुआ है। तो गुरुजी का मैसेज आया कि मेरी बच्ची टेंशन नहीं ले, जो तुम चाहती हो वही होगा। ये मेरा शिव का वचन है। फिर मैं टेंशन फ्री होकर सो गई। सुबह मेरा बेटा हुआ। मैं बहुत खुश हुई और बहुत ज़्यादा रोई भी। गुरुजी पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं कि मेरी बच्ची जो है वह खुश रहे। संगत जी, जो कहती हूँ वो सच होता जाता है। अपने मुंह से जो भी कुछ बोलती हूँ वो सच ही हो जाता है। सब कहते हैं कि तुम जो भी बोलती हो सच कैसे हो रहा है। थैंक यू गुरुजी, मुझे अपनी शरण में लेने के लिए। मैं अपना सत्संग जहाँ समाप्त करना चाहूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की कृपा से जो नेक्स्ट सत्संग है वो मैं जल्दी ही करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आज आप लोगों के साथ एक बहुत ही प्यारा और छोटा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ये दिमाग में तो मेरे था बहुत टाइम से कि मुझे शेयर करना है, बट जब लिखा है गुरु जी ने तभी भी समा बनना है, तो आज को समा है। तो संगत जी, हुआ ऐसे कि मुझे काफ़ी टाइम से गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि विदेश जान दी तैयारी कर ल पुत्र, पासपोर्ट रेडी करवा ले। तो मैं उस मैसेज को पढ़ती थी, मन ही मन हंसती थी कि मैं आज तक तो कभी बाहर ही नहीं गई हूँ और अब कहाँ मैं जाऊँगी। फिर भी मुझे ये बार बार मैसेज आता था और जब कोई इंसान गया ही नहीं, उस बारे में सोच ही नहीं, तो यकीन सा नहीं होता। तो ऐसे ही करके ना मैंने वो मैसेज पढ़ा और एक तरह से मैं सच बोलूंगी आप लोगों से संगत जी कि शायद मैंने इग्नोर कर दिया, कि शुक्राना किया उस मैसेज का पर इग्नोर कर दिया। तो एक दिन मेरे हस्बैंड ने मुझसे पूछा
कि ऐसा ऐसे करके प्लान बन रहा है, तो तुम्हारा क्या कहना है। तो मैंने एकदम से मना कर दिया कि नहीं, मैं छुट्टी नहीं ले पाऊंगी, मैं नहीं जा पाऊंगी। तो संगत जी, आप मानोगे नहीं, मेरे दिमाग में वो मैसेज का था ही नहीं। तो उसके बाद दोबारा किसी ने मेरे से बात की कि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। मैंने उस बारे में सोचा, फिर मेरे दिमाग में वो मैसेज आया, गुरु जी जो बार बार मुझे इशारा कर रहे थे और मेरे को बोल रहे थे। संगत जी, मेरे, आप मानोगे नहीं, मेरे हाँ करने की देर थी। 2 से 3 दिन के अंदर टिकट्स भी बुक हो गई, सब चीजें बन गई और पक्का हो गया। तो मैंने लाख लाख शुक्राना किया गुरुजी का। गुरुजी के साथ अगर हम दिल से कनेक्ट होते हैं तो जो आपने नहीं भी मांगा वो भी आपकी वो झोली में डालते हैं। जो आपने मांगा है वो तो वो देते ही है, अगर वो आपके लिए सही है तो संगत जी, ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। इससे पहले भी मैंने काफी अपने छोटे छोटे सत्संग शेयर किए हैं। बहुत मेरे मन में था कि ये जो एक चमत्कार ले लो या गुरु जी की इच्छा ले लो या मेरा एक सपना पूरा होना, हर किसी का सपना होता है विदेश जाने का, घूमने का सपना ले लो, वो मेरा गुरु जी ने बिना मांगे बिना कहे पूरा किया। ये मैं आप लोगों के साथ संगत जी शेयर करना चाहती थी। हमेशा गुरु जी आप संगत जी के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर हमेशा अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद बनाए रखें। बस यही मैं चाहती हूँ। अब हम मंत्र जाप करेंगे और इसी के साथ मैं अपने सत्संग की समाप्ति करूंगी। सभी बोलेंगे ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरी प्यारी संगत जी को गुरुजी बहुत बहुत आशीर्वाद दें और गणेश चतुर्थी उत्सव की बहुत बहुत बधाइयाँ। जय गुरु जी। कोई भूल चूक हो मुझसे संगत जी, कोई भूल चूक हो मुझसे बोलने में, कहने में गुरु जी, तो कृपा करके नादान समझ के माफ कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आज का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का जो मेरा सत्संग है वो इस तरह से है कि गुरु जी कैसे, किस समय गुरु जी अपनी संगत को अपने से जोड़ते हैं। तो वो जो टाइम गुरु जी ने निश्चित किया वो तभी जोड़ते हैं। तो संगत जी, ये बताना चाहूँगी, मेरे को गुरु जी से जुड़े कोई 1.5 साल हो गया संगत जी। तो मैं जब से जुड़ी हूँ तो मैं सबसे अपने घर में बताती रहती हूँ। जैसे कभी गुरु जी के सत्संग में जाती हूँ, कहीं पे भी जाती हूँ तो सब कुछ बताती हूँ कि गुरु जी के सत्संग में ऐसे होता है, इस तरह से, ये सारी चीज़ें। तो मैंने अपनी मम्मी पापा से भी कई बार बात की है। तो मेरे मम्मी पापा जो हैं वो हैं 80+ हैं, दोनों मेरे मम्मी पापा। तो इस एज में देखो, सुन सुन के संगत जी वो भी गुरु जी को मानने लगे हैं। तो मेरे पापा तो बस जब दिन में कुछ गुनगुनाना होता है तो वो गुरु जी का मंत्र जाप ही करते रहते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और मेरी मामा भी, वो भी 108 बार सुबह गुरु जी का मंत्र जाप करती हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब गुरु जी की कृपा होती है तभी हम जुड़ पाते हैं गुरु जी से। तो मेरे मम्मा पापा के ऊपर अब कृपा हुई है गुरु जी की इस एज में। और सबसे बड़ी बात कि हम शुरू से जिस भगवान देवी देवता को बारे में सोचते आए हैं, मानते आए हैं उनको, तो आदमी दूसरी साइड जाता ही नहीं। और इस एज में आकर तो संगत जी वैसे भी आदमी को बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो तो मानते ही नहीं है। मैक्सिमम लोग तो अभी भी नहीं मानते हैं, कई तो यंग लोग भी नहीं मानते हैं कि हम किसी और को क्यों माने, गुरु जी को क्यों माने, कौन गुरु जी हैं, ये क्या है। बहुत सारे मन में
दुविधाएं रहती हैं। तो आदमी सोचता ही है कि किसी के कहने पर कैसे मानना, तो पता नहीं संगत जी गुरु जी की कैसी कृपा मेरे मम्मी पापा पर भी हुई है और उनको बहुत दिल से मानते हैं। मतलब वो ऐसे नहीं कि मेरे बोलने से या कुछ ऐसे, कुछ भी जैसे मैं कहूँगी मम्मा पापा को कुछ कोई भी बात होगी तो मैं कहती हूँ कभी जय गुरु जी मम्मा, गुरु जी सब कुछ अच्छा करेंगे, वो है सो है। तो वो कहते हैं हाँ जी सब कुछ गुरु जी की कृपा से ही है। अब मानने लगे हैं वो कि यही भगवान है, गुरु जी हमारे सदाशिव हैं, सभी शक्तियाँ गुरु जी में ही हैं। तो गुरु जी की ऐसे हमारे ऊपर कृपा होती है और गुरु जी की कृपा कब किस पर हो जाए ये तो सब गुरु जी की मर्जी पे डिपेंड है। और वैसे मेरे बच्चे भी मानते हैं गुरु जी को, पर इतना ज़्यादा नहीं जितना मम्मी पापा और मानने लगे हैं। और मेरे हस्बैंड भी, वो भी थोड़ा थोड़ा मानते हैं, इतना नहीं, पर मम्मी पापा तो बहुत ज़्यादा मानने लगे हैं। तो संगत जी मेरे मम्मी पापा पर अपनी कृपा बनाए रखना गुरु जी, और उनकी हमेशा रक्षा करना, पूरे संगत की रक्षा करना संगत गुरु जी। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी मेरे मम्मी पापा को अपने आप से जोड़ने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और संगत जी ये भी बताना चाहूँगी कि मैं अपने संगत हर समय नहीं मैं शेयर कर पाती हूँ, तो आज मुझे ये गुरु जी का आदेश हुआ है कि इस टाइम में ये सत्संग शेयर करूँ। तो मुझे एक तो कुछ प्रॉब्लम भी हो जाती है, जैसे घर में सभी लोगों, तो मेरे को इशू रहता ही है कि डिस्टर्बेंस हो जाती है मुझे कि मैं प्रॉपरली नहीं कर पाती शेयर। तो जब भी मुझे मौका लगता है इस तरह से, जब मैं ऐसे एकांत हो, अकेली हूँ, तो उसी टाइम में मैं ये सत्संग शेयर कर पाती हूँ। तो ये इसके लिए भी मैं गुरु जी का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे अभी मौका मिला ये सत्संग शेयर करने का। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्रणाम संगत जी, ये मेरा एक और शुक्राना सत्संग है और मैं अभी भी अपना नाम गुप्त रखना चाहूँगी। गुरु जी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं। मैं कल से अपना शुक्राना करना चाह रही हूँ पर नहीं कर पा रही। क्या कारण है मुझे नहीं पता। आज भी मैं अमृत वेला उठ गई थी पर अपना शुक्राना नहीं कर पाई। अब कोशिश कर रही हूँ, गुरु जी की मर्जी होगी तो मेरा शुक्राना ज़रूर शेयर हो पाएगा। गुरु जी ने बहुत ब्लेस किया है, लेकिन फिर भी अभी इस समय मेरी हेल्थ उतनी अच्छी नहीं है क्योंकि मैं बहुत टाइम से उतना सो नहीं पा रही हूँ। कुछ अजीब सी फीलिंग्स हैं, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों होता है मेरे साथ, बट गुरु जी ब्लेस करेंगे। मुझे पता है कोई भी परेशानी अगर मेरे को आ रही है तो गुरु जी अपने ऊपर ले ही लेते हैं, मुझे इसका खेद है। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे दर्शन तो हो रहे हैं गुरु जी के, और गुरु जी की बहुत ब्लेसिंग्स हैं कि वो मुझे कबूतर रूप में मेरे घर पर आकर ही दर्शन दे देते हैं, घर की विंडो पर, और रोज़ दे देते हैं। और इसमें गुरु जी की बहुत बहुत ब्लेसिंग्स है। ब्लेसिंग शेयर नहीं करनी चाहिए, फिर भी मैं शेयर करना चाहती हूँ। और जो गुरु जी जो है हमारे मार्ग जो है वो ठीक करते हैं। हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, विघ्न बाधाएं आती हैं, पर गुरु जी अपने ऊपर लेते हैं और वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देते हैं। और इसलिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। हम सोचते हैं लाइफ हम चला रहे हैं, लेकिन हम नहीं चला रहे होते हैं। और कई बार हम शुक्राना नहीं करते, गुरु जी हमारे लिए इतना कुछ करते फिर हम शुक्राना नहीं करते, तो वो सही नहीं है। और उसका हमारे साथ में जो भी हो रहा है नहीं अच्छा है, बुरा है, लेकिन वो सब हमारे कर्म भी हैं जो कि कट रहे हैं। हमें पॉजिटिव रहना है, लेकिन जाकर भी हम पॉजिटिव कई बार नहीं रह पाते। और गुरु जी चाहते हैं कि हम पॉजिटिव रहें और अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, तो अच्छा ही हो हमारे साथ। ठीक है, हमारे मन विचारों में विकार आ जाते हैं और उनको दूर करना बहुत ज़रूरी होता है और नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए मुझे बहुत खेद है। मैं कोशिश करती हूँ मेडिटेशन से, सेल्फ हीलिंग से अपनी को पॉजिटिव रखने के लिए मंत्र जाप भी करने का प्रयास करती हूँ। गुरु जी ने बहुत ब्लेसिंग्स मेरे हस्बैंड को भी दी हैं। कल उनकी फेस पे बहुत स्वेलिंग थी और मैं बहुत डरी हुई थी, लेकिन मैंने गुरु जी के जल प्रसाद उन्होंने यूज़ किया, पी भी रहे और नहा भी रहे। तो गुरु जी ज़रूर ब्लेस करेंगे उनको, और उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है हेल्थ की वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगी। और वो जो भी
उनको हैं ब्लेसिंग्स, वो गुरुजी ज़रूर देंगे। वो अभी उनको नींबू की तरह निचोड़ने हैं और ये साफ दिखाई दे रहा है, तो गुरुजी ब्लेसिंग्स अपनी देते हैं और गुरुजी ज़रूर ब्लेस करेंगे। मेरी बेटी को भी कुछ अजीब सा हो रहा है बहुत टाइम से, वो जो कि 1 महीने से वो कहीं जा नहीं रहा और खेल भी नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहा। जब से हम यहाँ पर आए हैं छुट्टियाँ पूरी उसने निकाल दी और कल उसने मुझे उसका कारण बताया था, तो जो सुन करके मैं हैरान रह गई कि ये कारण है जिसके कारण वो कंफर्टेबल नहीं फील करता। वो डर जाता है जब कोई स्ट्रेंजर या कोई उससे बात करता है, या इस टाइप का कुछ हुआ था उसके साथ, तो उसने मुझसे शेयर नहीं किया। मुझे इस बात की कई हैरानी है कि उसने मुझे ये सब बातें नहीं बताई और उसको मुझसे बताना चाहिए, और उसने क्यों नहीं कंफर्टेबल फील किया। तो मैं कहीं ना कहीं मेरी भी गलती है, मुझे जो है उसको टाइम बहुत देना चाहिए, जो कि मैं नहीं कर पा रही हूँ। मैं अपने काम में बिजी हो जाती हूँ, तो मुझे जो है उसको टाइम पूरा देना है और उसके अंदर कॉन्फिडेंस आना चाहिए फिर से कि वो मुझे अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर पाए। और गुरुजी उसका पूरा ध्यान रख रहे हैं, इसका मैं गुरुजी का अनंत शुक्राना करती हूँ। और उसको पढ़ाई की तरफ रुझान बढ़े, ये चाहती हूँ गुरुजी से, और उसके एक्टिविटीज़ में ध्यान दे। और यहाँ जो उसने किया कोई बात नहीं, आगे जा कर के उसका टाइम बहुत अच्छा निकले, तो गुरुजी उसको पूरी तरीके से ब्लेस करें हेल्थ की और सब तरीके से। गुरुजी ने मुझे कुकिंग कोर्स कराया, उसके लिए गुरुजी का अनंत शुक्राना। और जो काम मेरे रह गए हैं वो गुरुजी पूरे कराएंगे, मुझे पता है वहाँ जा कर के। और अभी गुरुजी ने कहा है कि मुझे कुछ भी नहीं करना है, मुझे बिल्कुल अपना 2 महीने आराम करना है और ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। तो मैं अब वही करूँगी, मैं ज़्यादा कुछ नहीं सोचूँगी और जो चीज़ें अपनी कर रही हूँ धीरे धीरे अपने पेस पर करूँगी। और ज़्यादा मैं जॉब के पीछे नहीं भागूँगी, क्योंकि इस समय मेरी फैमिली, मेरी हेल्थ और मेरी जो भी प्रोजेक्ट, जो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, वो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। और साथ में गुरुजी से जुड़ना और मेडिटेशन वगैरह मेरे लिए इस समय सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और बाकी चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। और जो भी मैं एक कोई था जिसमें मैं पार्टिसिपेट करने का सोच रही थी, बट वो गुरुजी की मर्ज़ी से ही होगा। अगर गुरुजी चाहेंगे तो ज़रूर होगा, और नहीं चाहेंगे तो मैं फिर उसको इम्पोर्टेंस नहीं दूँगी। बट वो जो है वो गुरुजी की ब्लेसिंग से ही संभव है। कई लोग हैं हमारे जो सपने होते हैं उनको सुन कर के हमें डिमोटिवेट कर देते हैं, हमें मन में नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर देते हैं, और हम सोचते हैं कि हम वो चीज़ें नहीं हासिल कर पाएंगे। लेकिन मैं गुरुजी पर सरेंडर करती हूँ कि गुरुजी चाहेंगे तो उन्होंने मुझे अब तक मेरे सारे ड्रीम्स पूरे कराए हैं, तो आगे भी वो कराएंगे। उन्होंने जहाँ तक मुझे पहुँचाया मेरी लाइफ में, उसके लिए गुरुजी का अनंत शुक्राना। और जहाँ तक वो मुझे आगे लेकर जाएंगे, उसके लिए भी गुरुजी का अनंत शुक्राना। और मैंने जो भी प्रोमिसेस किए हैं अपने स्टूडेंट्स को, या जिनको भी अपने बच्चों को, तो उनसे मैं, जो पीछे का शोर आ रहा है उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। तो वो ज़रूर मुझे मेरे बच्चों के प्रति जो भी मैंने प्रोमिसेस किए हैं वो मैं कर पाऊँगी पूरा, इसका मुझे पूरी उम्मीद है। और मेरे सारे काम होंगे और सब कुछ बनेगा। गुरुजी कोई भी जो विघ्न बाधाएं आ रही हैं वो गुरुजी ही दूर करेंगे। गुरुजी को पता है, वो प्लानर हैं, उन्होंने अब तक जो भी प्लान किया वो बहुत सुंदर किया है, सबसे अच्छा किया है। तो आगे भी वो सब कुछ बहुत ही अच्छा नहीं, बेहतर नहीं, बेहतरीन करेंगे, बहुत ही बेहतरीन करेंगे। और अभी मुझे अपनी लाइफ पे फोकस करना है, और मैं चाहती हूँ कि गुरुजी मेरे पापा को हेल्थ ब्लेस करें, उनका जो भी हेल्थ इश्यूज़ हैं वो सब ठीक हों। उसके लिए मुझे बहुत ज़रूरी है कि मैं गुरुजी का ध्यान लगाऊं, उनका जाप करूं। तो इस समय मेरे लिए और बाकी चीज़ें उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरी फैमिली सबसे इम्पोर्टेंट है, मेरा हस्बैंड, मेरे बेटा, मेरे पापा और मेरे घर के बाकी सदस्य। लेकिन मेरे लिए इस समय और ज़्यादा इम्पोर्टेंस और किसी चीज़ के लिए मुझे नहीं दिखाई देती है। और मैं चाहती हूँ बस गुरुजी ब्लेस करें, और गुरुजी जानते हैं हमारे लिए क्या बेस्ट है, और वही वो करेंगे। और कोई भी, अगर कोई भी एनर्जी है, कुछ भी है जो कि, या कोई भी ऐसे लोग हैं जो कि हमारे वेल विशेस नहीं हो, उनको हमसे दूर कर ही देते हैं गुरुजी, उसके लिए गुरुजी का अनंत शुक्राना। और जो हमारे लिए अच्छे लोग हैं, जो कि हमारे लिए सही हैं, उन्हीं से हम मिल पाएँ और सब कुछ अच्छा हो। गुरुजी ब्लेस करें और गुरुजी सभी लोगों को ब्लेसिंग्स दें। और बात मैं कहना चाहूँगी, जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही हैं गुरुजी उनको बचाएं, और जो है हमें, जो भी हमें जिस प्रॉब्लम से हम गुजर रहे हैं उन सब चीज़ों को गुरुजी देख सकते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है, मैं गुरुजी पर छोड़ रही हूँ। कोई भी पावर, अगर कोई कहता है कि मेरे अंदर पावर है, मैं तुम्हारे को फिनिश कर सकती हूँ, या इस टाइप की चीज़ें, तो वो चीज़ों से गुरुजी हमें प्रोटेक्ट करें। ऐसी कोई भी पावर हमें हार्म ना करे। हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया है, दिल से हम सच्चे रहे हैं। लेकिन अगर कोई
बहुत गलत तरीके से हमें वो करने की कोशिश करता है या फंसाने की कोशिश करता है ट्रैप में या कुछ, तो उससे गुरुजी हमें प्रोटेक्ट करें, क्योंकि वो सब सही नहीं है और ऐसे लोगों के चक्रों में हमें आना भी नहीं चाहिए। अगर मैं आ गई हूँ जाने में जिस कारणवश भी, तो गुरुजी मुझे प्रोटेक्ट करें, क्योंकि हमारे अंदर खुद इतने पावर्स होते हैं सेल्फ हीलिंग के कि हम खुद पावर लेके हैं। जब पावर और कंट्रोल हम किसी और को दे देते हैं तो वो हमारी वीकनेस का फ़ायदा उठाते हैं और हमें फिनेंशियली भी वो लोग फ़ायदा उठाते हैं, जो कि सही नहीं है। बट कई बार होता है कि हम उनसे ले चुके हैं उनकी सर्विसेज, तो हमको उनको पे करना ज़रूरी है। और गुरुजी प्रोटेक्ट करें और मार्ग दिखाएं, और जो सही अमाउंट है जो भी है वो मैं पे कर सकूं, जो भी वो हो, और उसके बाद ऐसे चक्रों में कभी दुनिया में ज़िंदगी में कभी दोबारा ना फंसूं। और जो हो गया सो हो गया, आगे मैं ध्यान से चलूं। और गुरुजी जो भी मेरी फिनेंशियल रुकावटें आ रही हैं उनसे मुझे प्रोटेक्ट करें और उनको ठीक करें और मेरी लाइफ को फिर से ट्रैक पर लाएं। और मैं बहुत मेहनत करती हूँ, इतनी मेहनत मैंने की है कि ये मैं ही जानती हूँ कि इतना हेल्थ चैलेंजेस के बावजूद, इतनी विघ्न बाधाओं के बावजूद मैं चलती गई और अभी भी चल ही रही हूँ। तो चलाने वाले गुरुजी हैं, उन्होंने ही मुझे इतना हिम्मत दी है आगे बढ़ने की, तो आगे भी हिम्मत देंगे। इतना मेंटल और फिजिकल टॉर्चर्स के बाद भी आगे बढ़ पाना और इतना कुछ कर पाना, ये बिना दिव्य शक्ति के नहीं हो सकता। तो गुरुजी ने हर पल मेरा साथ निभाया है, और ये सब मैं गुरुजी की जो कृपा है, जो शुक्राना है, उसको एक्सप्रेस ज़रूर करूँगी। बट इस समय जो है मुझे नीवा होके चलना है और ज़्यादा अपना मतलब बहुत ही संयम से, बहुत ही ध्यान से चलना है, केयरफुली चलना है, और मुझे बहुत ध्यान रखना है। तभी ये समय जो है ये पार होगा। जो भी कष्ट का समय आया है, इस समय मेरे ऊपर फिर से, और गुरुजी ब्लेस करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, और गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं। इसलिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। और सब कुछ स्मूथ हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, और सब कुछ जैसे कहते हैं कि एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस, गुरुजी करवाएंगे। मैं गुरुजी पर पूरा कंप्लीटली सरेंडर करती हूँ, और जो भी है गुरुजी देखेंगे। हम वही चलाने वाले हैं, वही सब करने वाले हैं। हमें लगता है हम कर रहे हैं, हम अपने हाथ पैर चलाते हैं, लेकिन हम करने वाले कोई नहीं है। सब वही करते हैं और वही करेंगे। और सत्संग सुनाने में अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मैं दिल से क्षमा चाहती हूँ। और इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग पर अभी के लिए विराम लगाना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी ओम नमः शिवाय। गुरु जी साहब। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।